हेलो एवरीवन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो है 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है, इसकी कंसिस्टेंसी बतानी है और सॉल्व करना है। ठीक है। तो जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस पे हम 2 जो है क्वेश्चन बता चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन याद दिलाते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी, यदि ये क्या हो, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और m आपका, m को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है। m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इक्वेशन, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है। और x जो होती है वो n क्रॉस m ऑर्डर की, b जो है आपका m क्रॉस 1, और ax इक्वल टू b इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ b इज डिफरेंट फ्रॉम 0। यदि b 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। अगर b नॉन 0 होगा तो ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। तो इसको देखते हैं, टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंस एंड सॉल्व। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू बी में। ठीक है। तो ax इक्वल टू बी, दैट इज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 1 2 3 1। तो 1 2 3 1। ठीक है। 1 2 3 1, 2 माइनस 1 9 3। ठीक है। 3 1 12 8, 3 1 12 8। ठीक, 3 1 12 8। और दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, टी भी है। और ये हो गया आपका 4 1 5 4 1 5। ठीक है। इसको सॉल्व करना है। ये बताना है सबसे पहले कि इसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। इन सभी चीज़ों की पहचान कैसे होती है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। यदि रैंक ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, दिस इज इम्प्लाई ax equal to b, that is system of linear equation has no solution. If rank of a equal to rank of a augmented b is equal to number of variable, this is imply system of linear equation has unique solution. और थर्ड जो है, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो दिस इज इम्प्लाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो हम यहाँ कर क्या करते हैं, ए आर्गुमेंटेड बी, नाउ ए आर्गुमेंटेड बी बनाते हैं। तो ए आर्गुमेंटेड बी को आप जानते हो कैसे लिखते हैं, ए पहले लिख दिए। ठीक है। तो 1 2 3 1। ठीक है। अब ये जाएगा 2 2 माइनस 1 और 9 3। ठीक है। 3 1 12 8, 3 1 12 8। और ए आर्गुमेंटेड बी, तो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है। यहीं से ए की भी रैंक और ए आर्गुमेंटेड बी दोनों की रैंक हम क्या कर सकते हैं, निकाल देंगे, तड़ दे। तो 4 1 5। ठीक है। तो क्या करना है, इसको हमें पूरी ताकत से क्या कर देनी है, इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। अब इक्लान फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने में आप सभी महारत हासिल कर लिए होंगे, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन इस पर करा चुके हैं। ठीक है। तो क्लास में भी हम जो है इसको कराएंगे सारी चीज़ें। तो देखो, तो क्या करेंगे, इसको हमें 0 बनाना है सबसे पहले और इसको बनाना है। ठीक है। तो हम ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R2 माइनस 2R1। ठीक है। R2 माइनस 2R1, R3 इंटरचेंज टू R3 माइनस 3R1। ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये लिख देते हैं 1 2 3 1 और ये 4। ठीक है। तो दिस इज 0, दिस इज 0। यहाँ क्या आ जाएगा, लिख देते हैं, देख के आप घटाना जानते ही हो। तो ये आएगा आपका -3 -5 और ये जाएगा कौन सा है, 0 -5। ठीक है, -5 और ये आएगा 3 5
और ये हो जाएगा आपका -7, ठीक है। इसके बाद 0 -5, 0 -5, 3 5 और ये हो जाएगा आपका दिस इज -7, ठीक है। जब आप ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, तो R2 के प्लेस पे हमको क्या रखना है, R2 - 2 R1 पूरी ईमानदारी से करोगे तो यही उभर कर सामने आएगा, ठीक है। तो आप घटाने में आप पारंगत हो ही गए होगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब ये क्या करोगे, अब इसको इक्लॉन फॉर्म में, ठीक, इसको 0 बनाना है तो क्या करोगे, R2 R3 इंटरचेंज टू R3 - R2, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपना कैसे रूप ले लेगा, इधर कर देते हैं। तो दिस इज 1 2 3 1, ठीक है, और दिस इज 4, तो ये जाएगा 0 -5 3 5 और दिस इज -7, ठीक है। तो 0 0 ये भी हो जाएगा 0, दिस इज 0 और दिस इज 0, ठीक है। अब देखो पूरी ईमानदारी से रैंक ऑफ ए, ये दिस इज ए, ठीक है, रैंक ऑफ ए कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो 1 2, रैंक ए की रैंक कितनी जाएगी 2, और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड भी कितनी जाएगी 1 2, ये आपका क्या है 0 रो है। तो रैंक ऑफ देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, ठीक, इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं आपके, नंबर ऑफ वेरिएबल n इक्वल टू कितनी है आपकी 4, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 4 इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं देख लो, x y z t 4 वेरिएबल हैं, इक्वल टू 4 है, तो यानी 2 इज लेस देन 4, इट इज क्लियर। अब क्या हो गया, इस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। देयरफॉर दिस इज इम्प्लाई ax इक्वल टू b, that is system of given system of linear equation has infinite number of solution, that is ax equal to b has infinite number of solution, has infinite number of solution, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कौन कौन होंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे। तो रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। ये तो पता चल गया है कि इसके पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये जो आता है लास्ट में ना, इसी को रिड्यूस इक्लान फॉर्म बोलते हैं, रिड्यूस इक्लान फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस इक्लान फॉर्म। तो रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए है, ठीक है, ए, ठीक है, तो इसको लिख लो 1 2 3 और 0 -5 और 3, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 और ये x y z t, ठीक है। अब ये हो गया आपका 4 -7 और 0, क्लियर है बच्चों। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1x + 2y + 3z + t, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस, कुछ गलतियां कर दिया गया क्या, कुछ गलती लिख दिया गया है, ठीक है। रिड्यूस इक्लान फॉर्म आपका क्या था, रिड्यूस इक्लान फॉर्म यही आएगा, अरे ये था, ठीक है, 1 2 3 1, ठीक है, और ये 0 -5 3 5, ठीक है, तो 0 0 0 0। अब ये जो है इसके बाद x y z t लिखेंगे, x y z t, ठीक है, और लास्ट में जो है इधर कितना है आपका 4
-7 और 0, ठीक है, यही था। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हो x, डायरेक्ट लिख सकते हो x मल्टीप्लाई करोगे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ बता देते हैं कैसे हो जाता है। मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x + 2y + 3z, ठीक है, और +t, ठीक है। अब ये हो जाएगा -5y + 3z + 5t, और ये हो जाएगा आपका 0 0 0, और ये हो गया आपका दिस इज 4 -7 और 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर x + 2y + 3z + t = 4। क्लियर है। हो जाएगा -5y + 3z + 5t = -7। अब बच्चों देखो, ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जो होता है, देयरफॉर याद रखना, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 4, ठीक है। एक्स वाई जेड टी मतलब 4 वेरिएबल हैं, ठीक है, और रैंक कितनी आई थी, ए की 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 2। यानी हमें जो है नंबर ऑफ कितने वेरिएबल ऐसे हैं जिनको हम क्या कर देना है, फ्री कर देना है, उनको जो मन में आए वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखो इसकी बात क्या करते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है जो हमको आपको रेखांकित करनी है। इसी चीज़ को हमको क्या करनी है, पूरी तरह से हमें आपके मस्तिष्क में हमें डाल देनी है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए, यानी 2 वेरिएबल क्या है, फ्री है। तो हम देखो ये 2 इक्वेशन थे बच्चों, तो 2 इक्वेशन थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो नीचे वाले जाओ, इसमें ज़्यादा वेरिएबल है ना, ये 1 2 3 4, इसमें क्या 1 2 3 ही वेरिएबल है। नीचे वाले जाओ, ठीक है, यहाँ से जेड और टी की जो है 2 वेरिएबल, जेड और टी को क्या कर दो, फ्री कर दो, ठीक है। लेट अस सपोज हम क्या कर लिए, सपोज कर लिए जेड और टी क्या है, फ्री है, फ्री वेरिएबल। लेट अस सपोज फ्री वेरिएबल, माई फ्री वेरिएबल इज, या ऐसे लिखो डायरेक्ट, लेट फ्री वेरिएबल जेड एंड टी, दैट इज, जेड को आप कुछ भी ले सकते हो, जेड इक्वल टू K1 और टी इक्वल टू K2। यहाँ पर बच्चों K1 और K2 क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब चूंकि आपको ये पता हो चुका है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो हमको फ्री वेरिएबल क्या करेंगे, ये दोनों के लेंगे इधर से, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है वेरिएबल की संख्या कम है, नीचे चले गए तो इसमें क्या था, कम थे। अब इसको टी और जेड को हम क्या कर दिए, फ्री कर दिए। इसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5y क्या है, 5y + 3z और +5t इक्वल टू कितनी है, -7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5y + z की वैल्यू आपने क्या रखा है, K1, तो 3K1 और +5K2 इक्वल टू -7, ठीक है। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 -3K1, ठीक है, -5K2। तो यहाँ से y इक्वल टू 1/5 -7 -3K1 और ये हो जाएगा -5K2। इट इज क्लियर। अब देखो x y की वैल्यू दिस और z की वैल्यू K1 और t की वैल्यू K2, इसमें रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर x + 2y + 3z + t इक्वल टू कितनी है, 4, ठीक है। तो सारी वैल्यू रख दो, z इक्वल टू K1, t इक्वल टू K2 और y इक्वल टू दिस। तो क्या हो जाएगा आपका, तो दिस इज, तो यहाँ से जाएगा x इक्वल टू +4, ठीक है, -2y -3z और -t। तो वैल्यू रख दो आप सब। तो 4 - 2 y इक्वल टू नथिंग बट दिस इज
1/5 -7 -3k1, ठीक है, और -5k2, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा -3, z इक्वल टू क्या है आपने लिया है k1, ठीक है, और t इक्वल टू k2, यहाँ पर लिख सकते हो k1 और k2 क्या है कांस्टेंट, वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट, k1 एंड k2 आर कांस्टेंट। अब देखो बच्चों x की वैल्यू ये आ गई, x इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई ये हो गई, और z की वैल्यू a और t की वैल्यू k2। अब देखो इस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं, आप k1 की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है, और k2 की वैल्यू 0 लोगे, तो y उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब x और x y z और t की वैल्यू आप मिल जाएगी। अगर k1 की वैल्यू आप 2 रखते हो, ठीक है, k1 की वैल्यू 2 रखते हो, k2 की वैल्यू 0 रखते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी y की वैल्यू मिल जाएगी, k1 और k2 जो आप सपोज किए हो इसमें रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे आप k1 k2 को आप बदलते रहोगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको क्या है दिखने लगेगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो यही जो है इसका सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन में ऐसे ही लिख देना जनरल सोल्यूशन, तो x इज इक्वल टू ये लिखना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, फिर y इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, 1/5 -7 -3k1, ठीक है, 5k2, और z इज इक्वल टू k1 और t इज इक्वल टू k2, और जो है x इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो ये आपका जो है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर देगा रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि k1 और k2 की वैल्यू जैसे जैसे लेते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग x y z t की वैल्यू मिलती जाएगी, जो दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर देगा सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 खत्म हो गया। इसी तीन टाइप के आपके जो है मतलब तीन क्वेश्चन बताए हैं टाइप 1 में, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब टाइप 2 जो जिसमें बताएंगे, और वो उसमें जो है आपका नॉन होमोजीनियस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है होमोजीनियस के ऊपर जो है एक वीडियो बनाएंगे, इसके बाद ये आपका जो है यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।